हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डायरेक्टर जंग गेम स्टोर में आके सेजन को बहुत ज्यादा पीटता है। फिर सेजन भी उसका अच्छी तरह से धुलाई करता है और उसके सर को सीधे जाके मशीन पे दे मारता है। तो डायरेक्टर जंग बड़ी मुश्किल से कहता है कि मुझे बचाओ, और फिर हंसते हुए कहता है कि क्या तुमने सोचा था कि मैं ये बोलूंगा? टाइम बीत रहा है सेजुन, अगर पुलिस आ गए तो फिर मुझे मार नहीं पाओगे। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हारे आसपास मौजूद सबको मार डालूंगा, स्पेशली उस लड़की को पहले मारूंगा। तो उसकी बातों को सुनकर सेजुन कहता है कि हे, तुमने मुझे उकसाया है, तो तुम जो चाहते हो मैं वही करूंगा। और वो उसके बालों को पकड़ के घसीटते हुए म्यूजिक रूम की तरफ ले जाता है और कहता है कि क्योंकि तुम सच में इसे चाहते हो तो मैं तुम्हारा ये विश भी जरूर पूरा करूंगा। तो डायरेक्टर जंग हंसते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, एक इंटरेस्टिंग तरीके से, और सेजन उसे म्यूजिक रूम में फेंक देता है। तो डायरेक्टर जंग कहते हैं कि डार्लिंग, जैसे सोचा था तुम वैसे ही आदमी हो। और वो ठरकियों की तरह कहता है हम इस छोटी सी रूम में क्या करने जा रहे हैं, मुझे सच में शर्म आ रहा है। तो सेजुन कहता है कि ये कॉइन कैरोडोक है, यह और क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हम गाना गाएंगे पागल। और वो वहीं पर एक साइड में एक माइक रखा हुआ होता है, उसे उठा लेता है और इससे उसके ऊपर अटैक करने जाता है। तो ये देख के डायरेक्टर जंग हंसते हुए कहता है कि अच्छा ये बात हुआ ना, तो एक एनर्जेटिक गाना प्ले करो। तभी हाजिन आके सेजुन की हाथ को पकड़ लेती है। तो डायरेक्टर जंग कहते हैं कि तुमने तो मुझे चौंका दिया कमीने, मजाक नहीं है। तो हाजिन सेजुन को कहती है कि रुक जाओ सेजुन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम सीधे नहीं सोच सकते। अगर तुम सच में इसे मार दोगे तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं होगा, बल्कि तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दोगे। और वो रोते हुए कहती है कि इसलिए ये काफी है, अब रुक जाओ, इसे एडल्ट्स को डील करने दो। तो सेजुन उसे कहता है कि अगर ये पॉसिबल होता तो आज ये नहीं होता। हाजिन, मैंने तुम्हें ये पहले भी कहा था। तभी डायरेक्टर जंग कहता है कि तुम लोग बहुत ही फनी हो, अगर ये सब डील करने के लिए कोई एडल्ट होता तो तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे लोग होते? तुम्हें अपना देखभाल खुद ही करना पड़ेगा, भले ही ये कितने ही बकवास भरे हो, तुम अब बच्चे नहीं हो। तभी सेजुन उसके मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो कमीने, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो हाजिन रोती हुई कहती है कि इसे रोक दो, और अपने मन में कहती है कि प्लीज कोई आके हेल्प करो। तभी डायरेक्टर जंग सेजुन को चिढ़ाते हुए कहता है कि टिक टॉक, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है मुझे मारने का। सोचो क्या होगा अगर तुमने मुझे जाने दिया तो सेजुन गुस्से में फिर से उस माइक से उसे मारते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। तभी हाजिन चिल्ला के कहता है कि लिमसेजिन नहीं। और डायरेक्टर जंग हंसते हुए कहता है कि हाँ, इसे यहीं पर खत्म कर दो। तभी वहां पर हमारा आहंग सोपा आ जाता है और वो सेजुन को पीछे से कमर को पकड़ लेता है। तो सेजुन उसे यहाँ पर देख के हैरानी से कहता है कि क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आहन संग तो कहता है कि तुम इस वक्त किसी को भी मार नहीं सकते सेजुन, हमने प्रॉमिस किया था कि तुम जेल नहीं जाओगे, है ना? तो और वो उसको पीछे की तरफ उलट के नीचे गिरा देता है और सेजुन गिरते हुए कहता है कि एक सेकंड रुको तुम कमीने। और सेजुन का सर सीधे ग्राउंड पे जाके लगता है। तो सेजुन चिल्ला के कहता है कि तुम इडियट, और वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। तो आहन संग से उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन रोक तो सकता हूँ। तभी पीछे से डिटेक्टिव जंग आके उसके सर पे एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुमने खुद ही कहा था उसे रोकने के लिए, क्या अब तुम उसे मारना चाहते हो? तो हाजिन रोते हुए उन लोगों की तरफ देख के कहती है कि आपने कहा था मेरे बुलाने के बाद आप तुरंत आ जाएंगे, तो आप लेट क्यों हुई है? और वो आहन संगसू के बारे में कहता है कि और उस इडियट के साथ क्या मसला है? तो डायरेक्टर जंग को देख के ही लगता है कि वो काफी ज्यादा हाँफते हुए यहाँ पर आए हैं। तो वो आहन संगसू के सर में अपने हाथ को रख के कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड को भेजा था जो इस जगह के पास में ही था, आई एम सॉरी, क्या तुम ठीक हो? और सेजुन के बारे में पूछता है कि अब वो कैसा है, क्या वो अभी भी सांस ले रहा है? तो हाजिन कहती है कि हाँ, लेकिन उसका खून बह रहा है, मुझे लगता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम पहले हॉस्पिटल जाओ, मैं यहाँ का ध्यान रखता हूँ, ये टकला आदमी उसे अपना पीठ पे ले जाएगा। तो ये सुन के हांसंगसो कहता है कि ये टकला नहीं है, ये बस अच्छी तरह से सेव हुआ है। बेचारा आहंग संगसो, हर कोई इसे टकला ही कहता है। तो आहंग संगसो सेजुन को अपनी पीठ पे उठा लेता है और वो हाजिन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो हाजिन कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस उसे ठीक से ले जाओ। तो आहंग संगसो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं उसे ले जा रहा हूँ। फिर उनके जाने के बाद डायरेक्टर जंग कहते हैं कि चीजें बस इंटरेस्टिंग होने ही वाला था। कौन हो तुम? क्या कोई पुलिस वाले हो? वैसे भी तुम बेवकूफ जैसे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम कानून से बंधे हुए हो, तुम सही वक्त पर भी नहीं आ सकते। तो डिटेक्टिव जंग कहते हैं कि हाँ, मैं इस बारे में तुमसे एग्री करता हूँ, इसलिए मैं इसे डिफरेंट तरीके से डील करने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर जंग को अंदर कर दिया गया होता है और डिटेक्टिव जंग कहता है कि अपना हाथ दो
और वो उसके हाथ में हथकड़ियां पहना देता है। तो डायरेक्टर जंग कहता है कि ये क्या है, ये हमेशा की तरह ही है ना। अब ये मत कहना कि माइटी डिटेक्टिव्स ऐसी चीजें पसंद करता है। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा चीजें पसंद है, आई होप तुम्हें भी पसंद होगा। तो डायरेक्टर जंग हंसते हुए कहता है कि लगता है कि इन दिनों डिटेक्टिव्स बिजी है, ड्यूटी पर कोई भी नहीं है, क्या तुम मेरे लिए संडे और राइस सूप ऑर्डर कर दोगे, बहुत दिन हो गए इसे खाए हुए। तो डिटेक्टिव जंग उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि लेकिन मैं अपना कीमती टैक्स का पैसा किसी कीड़े को खिलाने में बर्बाद नहीं कर सकता, तो भाड़ में जाओ, गुड नाइट। और वो वहां से जाने लगता है। तो डायरेक्टर जंग कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो डिटेक्टिव नेम, तुम्हारा नाम क्या है, अगर मैं चाहूँ तो खुद को अभी बाहर निकलवा सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं रात में यही रुकूंगा, ये ठीक है। वैसे क्या तुम अकेले ड्यूटी पर हो, क्योंकि तुम बढ़िया काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें पे करूंगा, तुम मुझे संडे और सूप दिला दो। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे अकेले ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते। तो डिटेक्टिव जंग उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता और वो सीधे वहां से चला जाता है। तो उसे जाते हुए देखकर डायरेक्टर जंग कहता है कि क्या सीरियसली, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये कमीना तो, क्या क्रिमिनल्स के ह्यूमन राइट्स खत्म हो गए हैं, इस दुनिया का क्या होगा। तभी उस प्रिजन की लाइट ऑफ हो जाता है। तो ये देख के डायरेक्टर जंग कुछ भी समझ नहीं पाता और कहता है कि क्या तुम लाइट्स ऑफ कर रहे हो गुड नाइट बोलने के लिए, तुम कमीने मुझे ब्लश करवा रहे हो। तभी कोई आके उसके हाथों के ऊपर अपना पैर रखता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। तो ये देख के डायरेक्टर जंग कहता है कि कमीने, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैंने सोचा कि तुम चले गए हो, तुमने लाइट्स क्यों ऑफ किया, क्या तुम शर्मा रहे हो, तुम्हारा स्मेल उस डिटेक्टिव की तरह नहीं है, तुम कौन हो। तो ये हमारा हेयुन होता है और वो हुडी और कैप पहन के आया होता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। तो वो कहता है कि तुम बहुत ही बोलते हो और वो अपने चेहरे को उसके चेहरे के सामने ले आता है। तो डायरेक्टर जंग उसकी आवाज को सुन के पहचान लेता है और कहता है कि ये आवाज तो जेसुन, क्या तुम पुलिस वाले हो, नहीं तो मैंने ऐसा इन्फॉर्मेशन कभी नहीं सुना है। तभी हेयुन उसके बालों को पकड़ के उसकी गली को बाहर निकाल देता है। तो ये देख कर डायरेक्टर जंग हंसते हुए कहता है कि मैं लॉक हूँ तो क्या तुम मुझे पुलिस स्टेशन में मारोगे, ये अमेजिंग है। तो हेयुन उसे हंसते हुए देखकर कहता है कि क्या तुम हंस रहे हो, और वो भी हंसने लगता है। तो उसे हंसते हुए देखकर डायरेक्टर जंग भी कहता है कि क्या तुम हंस रहे हो, अब ऐसा मत कहना कि तुम भी उनके साथ ही मिले हुए हो। तो हेयुन कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे किसी और से इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन तुम्हारी तरह जितना वो मार खाता है उतना ही वो हंसता है, लेकिन मेरे रूम से निकलने के बाद वो और नहीं हंस सका। अब यहाँ पर जेसुन किसके बारे में बात कर रहा है ये आप लोगों को शायद आगे जाके पता चलेगा। और वो अपने डरावने चेहरे के साथ कहता है कि क्या तुम जानते हो क्यों, क्योंकि मैंने उसकी बकवास होठों को फाड़ दिया है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।